आप सबको मालूम है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला सय्यद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे नवासे। हुसैन सच्चे थे, हुसैन आला थे, हुसैन अशरफ थे, हुसैन बरतर थे, जबकि यजीद झूठा था, यजीद असफल था, यजीद अर्जल था, यजीद कमतर था। जबकि हुसैन मुस्लिम, हुसैन मोमिन, हुसैन आलिम, हुसैन आदिल। जबकि यजीद मुर्तद, यजीद मुल्हद, यजीद जाहिल, यजीद कातिल था। आप जानते हैं मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने आखिर उससे जो अलाम हुआ, वजह क्या बनी? वजह यही थी कि यजीद चाहता था कि आप मेरे हाथ पे बैत करें, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आपके हाथ पे बैत नहीं की। उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि यजीद मुर्तद था, वजह यही थी यजीद मुल्हद था, वजह यही थी कि यजीद जाहिल था, वजह यही थी कि यजीद कातिल था। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने 25 हज किए, सवारी होने के बावजूद पैदल हज किए, इश्क मोहब्बत की बात थी। जबकि यजीद मुल्हद ने 1 हज किया, और उसमें भी अपने साथ डोंडियां लेके जा रहा है, अपने साथ कनीज़े लेके जा रहा है, अपने साथ शाब कवाब की महफिल जमाई जा रही हैं। जबकि रास्ते में जब मुलाकात होती है तो वहां भी यजीद पलीद, यजीद मुल्हद, यजीद कातिल आपको एक जाम पेश करता है। आप मना फरमा देते हैं कि मैं इस जाम से बाज आया। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सच्चे इमाम हुसैन है, जो आला इमाम हुसैन है, जो अशरफ हुसैन है, मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मामला देखा कि ये इसका ये आलम है, जब उसने यजीद अपनी बैत के लिए अपने घर पे बुलाया, तब भी आपने वहाँ पे बैत नहीं की। बैत करने की वजह यही थी कि यजीद पलीद वो पलीद ही था, जबकि इमाम हुसैन सादिक थे, जबकि हुसैन मुसल्लह थे, हुसैन साबिर थे, और यजीद कासिद था, यजीद आसूदा था, यजीद मुफसिद था, यजीद जाबिर था। आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने आपके हाथ पे जो बैत नहीं की, इसका मुख्तसर सी बात को समझिएगा कि वो शराबी और कवाबी था, यजीद मनफी था, यजीद नाकिस था, यजीद खारिज था, यजीद बातिल था। इस वजह से आपने बैत नहीं की। जबकि हुसैन मस्बत थे, हुसैन कामिल थे, हुसैन दाखिल थे, हुसैन आकिल थे। आपने जो बैत नहीं की कि अगर आज इस यजीद पलीद के हाथ पे बैत कर लेते हैं तो आने वाली नस्ल भी शराबी कवाबी महफिलों में जम जाएगी, आने वाले लोग भी सूद की तरफ बढ़ जाएंगे, आने वाले लोग भी सच और झूठ में मुवाज़ना नहीं कर पाएंगे, आने वाले लोग भी मुनाफिकत की तरफ होंगे, आने वाले लोग भी परचम इस्लाम के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बुलंद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए हुसैन ने कुर्बानी दी, इसलिए हुसैन ने कुर्बानी दी कि दीन इस्लाम का परचम बुलंद रहे, मेरे आका का दीन इस्लाम बुलंद और बाला रहे, इसलिए कुर्बानी दी। इसीलिए कुर्बानी अपने अली अकबर की दी, इसीलिए कुर्बानी अपने अली असगर की दी, इसीलिए कुर्बानी मौला अब्बास की दी, इसीलिए कुर्बानी अपने मौला कासिम की दी। वजह यही थी। आज बताया जा रहा था, करबला के मैदान में बताया जा रहा था कि इधर भी मुसलमान, उधर भी मुसलमान, इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर भी इमाम हुसैन के कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उधर भी यजीद की लश्कर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जा रहा था। मुसलमान मुसलमान के सामने था, जब तक इधर 72 मौजूद हैं और जबकि इधर 30,000 का लश्कर मौजूद है। इधर सादो समान नहीं है, उधर सादो समान नौजों की भरमार है। लेकिन फिर भी आप हक की सरबुलंदी के लिए, आप हक की सरबुलंदी के लिए जमे रहे, खड़े रहे, लेकिन साथ साथ खुतबा भी देते रहे, साथ साथ बात भी करते रहे कि समझो कि मैं तुम्हारे नाना का नवासा हूँ, मैं वो नवासा हूँ। जब मैं पुश्ते अतर पे चढ़ता था तो आका अलैहिस्सलाम सजदों को तोल दिया कर देते थे। आका अलैहिस्सलाम सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के रोने की आवाज आई। आप घर गए और आपने कहा मेरे हुसैन को ना रुलाया करो, क्योंकि आप जानते थे कि आने वाला वक्त कैसा होगा, आने वाला तकालीफ मराहिल कैसे होंगे। आप क्या समझते हैं
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला साकी कौसर के नवासे हैं। क्या नहर फरात का आप तक आना मुश्किल था? क्या एड़ी रगड़ कर पानी निकालना मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, कोई काम नामुमकिन नहीं था। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की एक आजमाइश थी, सब्र था जो बताया और दिखाया जा रहा था कि सब्र क्या होता है, आजमाइश क्या होती है। आपने यजीद पलीद के हाथ पे सिर्फ बैत इसलिए ही नहीं की कि आने वाली नस्लें इस्लाम का बोलबाला करें, सच बोले, हक पे चलें। और आज हम कभी नोहे लगाकर, कभी काला लिबास पहनकर, कभी किस अंदाज में, कभी खाने के घर से जा रहे हैं कि हाँ मुर्गे मुसल्ले मिलेंगे। अल्लाह के नेक बंदो, हक की सच की तरफ आओ। क्या आपको मालूम नहीं कि कूफियों ने धोखा दिया था? क्या आपको मालूम नहीं कि 40,000 लोगों ने मुस्लिम अकील रज़ी अल्लाह ताला हाथ पे बैठ की थी? उसके बावजूद आपको धोखा दिया गया। धोखा इसलिए जब आपको इन लोगों को डराया गया, यजीद पलीद ने डराया, धमकाया, माल ले लूंगा, जान ले लूंगा, तो सब डर गए। ये होता है दीन पे चलना, ये होती है इस्लाम की सरबुलंदी। इस्लाम की सरबुलंदी देखनी है तो मेरे मौला हुसैन की देखिए कि अली असगर 6 माह के कमोवेश अली असगर पानी के लिए लेके जाते हैं कि पानी के 2 बूंद डाल दे तो तीर पेवस कर दिया जाता है। और तीर भी वो जो 2 शाखों वाला, जो गाय भैंसों को मारा जाता है, जानवरों पे तीर चलाए जाते हैं, वो तीर अली असगर की हलक में पेवस्त हुआ। लेकिन इधर भी मेरे मौला हुसैन फरमा रहे हैं, या रब या रब या रब मेरी कुर्बानी कबूल फरमा, या रब मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। वापसी लाते हैं, फिर शहरबानों को फरमाते हैं, अली असगर की वालदा माजिदा शहरबानों से फरमाते हैं, ले तेरा लख्ते जिगर आ गया, अब ये रोएगा नहीं, अब ये पानी नहीं मांगेगा, अब ये तड़पेगा नहीं। बाहर यजीद और पलीद का जो लश्कर है वो पानी की जगह है, तीर पेवस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उधर भी दीन इस्लाम के परचम को सर नगू न होने दिया। आज एक मुसलमान अपनी गाड़ी को, अपने रास्ते को, अपनी अकल को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है, सीधे राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है। कहता सब चलता है, सब नहीं चलता। चलता है हुसैन का सिक्का चलता है तो हुसैनियत चलती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हुसैन के मानने चाहने वाले हो तो आज हक और सच पे खड़े हो जाओ। कल भी यजीद पे लानत थी, आज भी यजीद पे लानत है। कल भी हुसैन का परचम बुलंद था, आज भी हुसैन का परचम बुलंद है। यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की। यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की। शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन वाकी। शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करने वालों, थोड़ा सा झांके अपने अंदर कि आपने जो बैत नहीं दी इसीलिए कि सूद का निज़ाम ना हो, इसीलिए नहीं ली थी कि झूठ का निज़ाम ना हो, इसीलिए ली थी कि आज जो वाहियात हैं रास्ते में गुजरते वक्त हमारे एक सिलसिला नहीं है, हजारों जगह हमारी आंखें घूम रही होती हैं, भटक रही होती हैं, गुनाहों की तरफ माइल होती हैं, कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ है, कानों में हैंड फ्री लगी हुई, गाने बज रहे हैं। और तो और ये 3-4 छुट्टियां आई तो इसमें भी कमाल हो गया। लोग कहते हैं कहाँ घूमने जाएंगे, प्रोग्राम बन रहे हैं। अरे अल्लाह के नेक बंदो, देखो तो सही वो दिन कौन सा था, 10 मुहर्रम का दिन, जिसमें आपकी शहादतें हुई हैं। कुछ नहीं कर सकते तो 2 रकात नवाफिल पढ़ लो, कुछ नहीं कर सकते तो दरूद पाक पढ़ लो, कुछ नहीं कर सकते तो कुछ न कुछ घर में नियाज का एहतमाम कर लो। अल्लाह पाक फलसफा हुसैन को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें हुसैन वालों में से बनाए। अल्लाह पाक हमें हुसैन से मोहब्बत करने वालों में से बनाए। अल्लाह पाक हमें हक और सच की सदा बुलंद करने वालों में से बनाए। अल्लाह पाक हमें हक पर चलने वाला बनाए। अल्लाह पाक हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लक्ष्य में शामिल फरमाए। यजीद पलीद पे लाखों बार, करोड़ों बार लानतें, और जो सहाबा कराम के गुस्ताख है उन पे भी करोड़ों बार लानतें। ये भी हक है कि जो सहाबा कराम का गुस्ताख है वह उससे दोस्ती हमारी नहीं हो सकती है। जो साहबे कराम अलैहिम रिज़वान के बारे में बोझ रखते हैं उससे दोस्ती हमारी नहीं हो सकती है।
जो सहाबे कराम अलैहि रिज़वान को अच्छा नहीं जानता, हम उसको अच्छा नहीं समझेंगे, हम उसकी महफिल में नहीं जाएंगे, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे, हम उसके साथ रिश्तेदारी नहीं करेंगे। जहां हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कामिल हैं, जहाँ हुसैन रदी अल्लाह तआला आकिल हैं, जहाँ हुसैन रदी अल्लाह तआला की शान और अज़मत व बाला है, वहीं यजीद पलीद पे भी लानत है, और जो सहाबा कराम अलैहि रिज़वान की गुस्ताख है उन पे भी लानत है। एक बार नहीं करोड़ों बार लानत है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे अगर तू मान गया। आज ले उनकी मदद। हम कहते हैं सब चलता है, सब ठीक है, सब ठीक नहीं है प्यारे। टाइम है खुदारा मान जाइए, अपने ऊपर जुल्म न कीजिए, अपने ऊपर जुल्म न कीजिए, अपने आप को घोड़ा और जानवरों के मराहिल में नहीं लेके आइए। अल्लाह ताला ने अक़ल से नहीं मता फरमाई है। अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जिस सहाबाए कराम अलैहि रिज़वान के बारे में आता है, जिसने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार कर लिया, ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो जन्नती है। उस सहाबी के लिए हम सुनेंगे और उनसे दोस्ती करेंगे, उनका माल खाएंगे? नहीं। आज तौबा करते हैं, अगर ऐसा किया है तो आज तौबा करते हैं और आइंदा के लिए अहद करते हैं कि फ़लसफ़ा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को हम समझेंगे और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी भी उसी पे गुजारेंगे।